हेलो, सबको आ रहा है आवाज बच्चे? गुड मॉर्निंग। हेलो, सब लोग अपना आवाज बंद कर लो बच्चे। सब लोग आवाज बंद कर लो अपना। बोर्ड क्लियर है बच्चे? हेलो, सर cos A minus cos B. सारे बच्चे आ गए? ये जो क्लास है फर्स्ट क्लास से चलेगा, जो ट्रिगोनोमेट्री शुरू हुआ था, है ना। जो नए बच्चे हैं उसके लिए देख रहे हैं, कुछ पुराने बच्चे भी आ गए हो, इसका क्या कारण है? हेलो, ये क्लास नए बच्चों के लिए है, इसमें काफी सारे पुराने बच्चे दिख रहे हो। आदित्य का, हार्दिक, हंस, ये सब पुराना, पहले भी किया है क्लास। और विकास गुप्ता, आकर्षित शर्मा, आर्यन बख्शी, बहुत सारे पुराने। भाई बढ़िया। तो स्टार्ट कर दूं? सारे बच्चे आ गए बच्चे? तो देखो, एक मिनट चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग ऑन। ये म्यूट करो बच्चे, हार्दिक म्यूट करो, हार्दिक म्यूट करो।
देखो बच्चे, सबसे पहला काम है हमें इस चीज को समझना, एंगल को। एंगल तो आपने फिजिक्स में समझ लिया होगा, फिजिक्स वाले सर ने पढ़ाए होंगे डिग्री और रेडियन में क्या सिमिलरिटी है। अब हम लोग देखते हैं डिग्री और रेडियन का कहानी। आपने उसके विषय में फिजिक्स में पढ़ा होगा, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, फिर मेजरमेंट देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ जो करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेजरमेंट के विषय में आएंगे। तो ये आपने 10th क्लास में देखा होगा, इसको कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। लेंथ का जब मेजरमेंट हम लोग करते हैं तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं ऑरिजिन। ऑरिजिन, और यही ऑरिजिन जो हो गया पॉइंट ऑफ रेफरेंस कहलाता है। ये कहलाता है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब क्या होता है कि पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बाद इस लाइन से दो परपेंडिकुलर लाइन जब हमने खींचा, प्लेन को 4 भाग में बांट दिया, तो अब क्या करता है कि एक्स एक्सिस से जब मेजरमेंट लेंथ का ऊपर के डायरेक्शन में लेते हैं तो ये पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस से लेंथ का मेजरमेंट यदि अपवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं तो लेंथ पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। यदि एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेते हैं तो निगेटिव लेंथ कंसीडर करते हैं। यदि वाई एक्सिस से इन फ्रंट में लेते हैं तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। यदि वाई एक्सिस से बिहाइंड लेते हैं तो निगेटिव कंसीडर करते हैं। तो लेंथ का जो मेजरमेंट है, इसी पे कोऑर्डिनेट प्लेन को हमने 4 भागों में बांट दिया। पहला ये जो पोजीशन है, ये पॉजिटिव पोजीशन। आप देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन फ्रंट से आएगा और एबव द एक्स एक्सिस से आएगा। कोई भी यदि मान लो लेंथ यहाँ से पॉइंट का मेजर करेंगे इधर से, तो ये भी पॉजिटिव और इधर से मेजरमेंट ये भी पॉजिटिव। यदि मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो ये देखो एक्स तो वाई तो पॉजिटिव है और एक्स क्या है, मम्मा जी मोटर बंद करो। माइनस प्लस का सिंबल हो गया। यानी प्लस प्लस यदि किसी कोऑर्डिनेट का वैल्यू है तो समझेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, माइनस प्लस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, माइनस माइनस है। देखो यहाँ माइनस माइनस है, माइनस माइनस है तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट समझते हैं। और यहां देखो प्लस माइनस तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में समझते हैं। तो इस तरह से आपने 10th क्लास में देखा होगा कि जब भी कोऑर्डिनेट प्लेन में हम लोग जाते हैं तो लेंथ को मेजर करते हुए कोई कोऑर्डिनेट यदि हमें दिया हुआ है तो हम उससे समझ जाते हैं कि कोई खास कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में जाता है। तो यही सेम सिस्टम हमें जरूरत पड़ता है कहाँ पे, एंगल के मेजरमेंट में। आप देखो जैसे इस पेन का लेंथ मेजर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से टेप को रखेंगे और यहां तक मेजर करेंगे और कहेंगे कि ये लेंथ इसका इतना है, जो भी मेजरमेंट आएगा। तो एंगल को मेजर करने में क्या मुसीबत आती है, सबसे पहले इसको लिख लेना है, नहीं भी लिखना है तो कोई बात नहीं, यहाँ तब तक हम लोग लाइट बंद कर दो। ओके, बंद हो गया, अब ठीक है। अब ठीक है बच्चे। अब देखो तो जब लेंथ का मेजरमेंट के विषय में हम लोग जान गए तो एंगल में क्या मुसीबत आती है इसे देखो। तो एंगल का कहानी क्या है देखो,
जैसे ये दो लाइन कुछ एंगल बनाता है, तो देखो ये भी एंगल सेम देगा, यहाँ से भी मेजर करेंगे, यहाँ से भी मेजर करेंगे, ये सब सेम एंगल देगा, ये सब सेम एंगल देगा। तो आखिर एंगल को मेजर कहाँ से करें, सब सेम एंगल दे रहा है। तो इसके लिए हम लोग प्लेन में जब आए तो मेजरमेंट के लिए एक सबसे पहला काम क्या करते हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो हम एंगल का मेजरमेंट जो है स्टार्ट करने के लिए पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ रेफरेंस जो बनाएंगे उसको एक्स एक्सिस को है ना। तो मेजरमेंट में क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्स ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना, फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल, फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल लाइन ऑफ रेफरेंस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लाइन ऑफ रेफरेंस जो है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस को लेकर के चलते हैं। माइक बंद कर दो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को लेके चलते, ठीक है। अब देखो लाइन ऑफ रेफरेंस, सर आप म्यूट हो गए हो। हेलो हेलो हेलो, आ रहा है आवाज मुझे? यस 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 सर, आ रहा है। ओ चलो ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल में क्या हो गया, फॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल लाइन ऑफ रेफरेंस इज टेकन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि जैसे देखो कोई लाइन, ये देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर से इधर को बोलते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। और ये डायरेक्शन यहां से इस पॉइंट से इधर निगेटिव एक्स एक्सिस, और ये निगेटिव वाई एक्सिस, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस। पहले तो ये बात समझ गया, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहां से शुरू हुआ इधर चला गया। तो इस चीज को तुम लोग लिख लिया, इस चीज को लिख लिया बच्चे, मिटा दो इसको, नहीं लिखा? चलो जल्दी लिखो बच्चे। प्राची आरती अत्री नहीं लिखा, मिटा दो। ओके, यहां देखो, तो अब मसला ये क्लियर हो गया कि लाइन ऑफ रेफरेंस क्या होता है। अब हमें जो काम करना है, यहां देखो, अब हमें जो काम करना है,
इसमें क्या है कि जब कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, तो मेजरमेंट हम यहां से करते हैं, तो ये ट्रू मेजरमेंट है, ट्रू मेजरमेंट। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां से मेजर कर दी। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल को कोई ऐसे मेजर किया तो ये गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट वाई एक्सिस हो गया। कोई यहां से मेजर किया तो भी गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट जो हो गया माइनस एक्स एक्सिस हो गया। अब यदि मान लो कोई यहां से मेजर किया, है ना, यहां से मेजर किया तो ये भी गलत है। मान लो कोई यहां से मेजर किया, कहां से, यहां से इस डायरेक्शन से, तो ये भी गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव वाई एक्सिस है। कोई यदि मान लो यहां से मेजर किया इस डायरेक्शन से, तो ये भी गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट निगेटिव एक्स एक्सिस है। यदि मान लो कोई यहां से मेजर किया इसे, तो ये भी गलत है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट निगेटिव वाई एक्सिस है। लेकिन कोई यदि मान लो यहां से ऐसे मेजर किया तो ये सही है। क्यों सही है? कि मेजरमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो इस फिगर को आप समझ के ये समझ गए होंगे कि स्टार्ट एंगल को मेजर करना यदि शुरू करेंगे तो हर समय पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलेंगे। तो देखो ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हुआ था, ये भी मेजरमेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू हुआ है, इसलिए दोनों ट्रू है। रेस्ट जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू नहीं हुआ था, इसलिए ये सारा गलत है। इसको मिटा दो बच्चे। सेकेंड फिगर में क्या गलती है? सेकेंड फिगर में ये गलती है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से शुरू हुआ है, और थ्योरी कहता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करना। जो एंगल लेना है वो हमने सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस से लेना है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही मेजर करना शुरू करेंगे, है ना? ओके क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, ये सारे लड़के जो हैं पुराने ही वाले बैच के आ गए, नए वाले तो कोई नहीं दिख रहे हैं इसमें। चलो मिटा दूं बच्चे। कल तुम लोग का टेस्ट था क्या? हेलो? यस सर, यस सर। तो कैसा गया टेस्ट? बेकार? सर न्यू वाले सो रहे हैं, कहां पे? चलो बच्चे कोई बात नहीं। तो अब हमें ये चीज देखना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल। पहला, इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन is taken as positive, and in clockwise direction is taken as negative। मेजरमेंट जो एंगल का है, यहां पे देखो, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पॉजिटिव हुआ, और ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, निगेटिव हुआ, है ना? ये निगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि कभी यदि मान लो ये एंगल है, ये एंगल, इसको ऐसे मेजर किए, ये यदि थीटा है, तो यही एंगल को इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो माइनस थीटा होगा, है ना? देखो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है और ये क्लॉकवाइज सेंस है, ये थीटा है और ये माइनस थीटा है। एंगल दोनों सेम है। जैसे मान लो एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया और एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया, ये एंगल ऐसे मेजर किया, यदि ये 60 डिग्री आ रहा है,
तो दूसरा ट्रायंगल यहाँ पे फिर से बना के वही ट्रायंगल यहाँ पे रख लो। इसको यदि मैंने ऐसे मेजर करा तो ये -60 डिग्री निकलेंगे, क्योंकि यहाँ मेजरमेंट हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया है और यहाँ पे मेजरमेंट हमने क्लॉकवाइज सेंस में लिया। जब हम ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस लेंगे तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है तो पॉजिटिव, और यदि ये क्लॉकवाइज सेंस है तो निगेटिव, यानी एंगल का मेजरमेंट जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव होगा और क्लॉकवाइज सेंस में निगेटिव होगा। जल्दी लिख लो बच्चे। जल्दी लिखो बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बच्चे। सर जो सेकंड ट्रायंगल है उसमें हमें एक्स एक्सिस से मेजर नहीं करना है। अभी एक्सिस में नहीं ले गए हैं, अभी एक्सिस में नहीं ले गए हैं, अभी सेंस बता रहे हैं, ठीक है ना। अभी एक्सिस में नहीं ले गए हैं, अभी केवल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे। अभी एक्सिस पे नहीं ले गए हैं उसको। ओके। लिख लिया बच्चे। लिख लिया बच्चे। मिटा दूं। अब देखो बच्चे, सबसे पहला काम है, सबसे पहला काम है ये। एक और चीज हमें समझना है कि कोई ट्रायंगल यदि मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनता है तो देखो ट्रायंगल एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। तो देखो परपेंडिकुलर और बेस दोनों पॉजिटिव है। हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव, हाइपोटेनियस इज एच इज ऑलवेज पॉजिटिव लिख दो, उतना क्यों लिखा, एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। क्यों भैया, एच जो है रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है और ये हर समय पॉजिटिव होता है। क्लियर। पाइथागोरस से इफ a triangle formed in first quadrant यदि एक ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर्म हो रहा है तो P, B, H ऑल आर पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव होगा। तो देखो बच्चे साइन थीटा क्या होता है, P/H, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। कॉस थीटा क्या होता है, B/H, ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। टेन थीटा क्या होगा, P/B, ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लाइव क्लास है। कॉट थीटा क्या होगा, क्या हो गया, सेक थीटा क्या हो गया, H/B, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉसेक थीटा क्या होगा, H/P, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि कोई ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आएगा। तो क्या हो गया, इफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट देन all trigonometric ratio will be positive। इसको लिख लिया बच्चे, all trigonometric ratio will be
पॉजिटिव। इसको लिख लिया बच्चे? लिख लिया बच्चे? विकास गुप्ता, तुम क्लास पढ़ के बैठे हो क्या? विकास गुप्ता, तुमने क्लास पहले किया है क्या? तो तुम क्लास से अभी बाहर निकल जाओ, फालतू बात मत करो क्लास में। अभी यहाँ पे कितने बच्चे नए ज्वाइन किए होंगे? ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास में हमें क्या पढ़ाना है तुम हमको सिखाओगे? अब तुम क्लास से चले जाओ। हेलो, हाँ जी बच्चे, समझ गए यहां तक? अब देखो, और हमने विकास गुप्ता को बाहर कर दिया। जो भी पहले क्लास किए हुए बच्चे हो, यहाँ पे कोई भी नॉनसेंस बात नहीं करोगे, क्योंकि जो नया बच्चा है ये क्लास मैंने उसके लिए रखे हैं, ना कि पुराने बच्चों के लिए। जो भी पुराना बच्चा है, शांति से पढ़ना है, रिवीजन करना है तो आप कर सकते हैं, वरना हम ग्रुप से बाहर करके भगा देंगे। यहां देखो बच्चे, यहां देखो। अब देखो, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में बनता है तो हमने क्या क्या देखा? ये जो बेस है, बेस निगेटिव डायरेक्शन में मेजर होगा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर हुआ, हाइपोटेनियस ने हर समय पॉजिटिव है। तो यहाँ पे P ग्रेटर देन 0, B लेस देन 0 और H ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या आ गया? साइन थीटा P बाय H ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि P भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव। कॉसेक थीटा H बाय P ये पॉजिटिव हो जाएगा। टैन थीटा P बाय B, देखो जरा, P पॉजिटिव है, B निगेटिव है, तो ये निगेटिव हो गया। कॉस थीटा भी तब निगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा क्या होगा? B बाय H, B निगेटिव, H पॉजिटिव, क्या हो गया? निगेटिव। तो सेक थीटा भी क्या हो गया हमारा? निगेटिव। तो आपने क्या देखा कि इफ ए ट्रायंगल is in second quadrant, then only sin theta and cosec theta will be positive raised trigonometric ratio will be negative। तो यहां पे देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा हमारा पॉजिटिव होगा, रेस्ट निगेटिव हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया बच्चे? लिख लिया सब लोग? जल्दी लिखो बच्चे। सब लोग लिख लिया? मिटा दूं बच्चे?
मिटा दूं बच्चे? तन्मय मिटा दूं अब? अंशुल? ओके, यहां देखो बच्चे, यहां देखो बच्चे, यहां देखो बच्चे, जब ट्रायंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, जब ट्रायंगल थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा तो हमारा बी भी निगेटिव है, पी भी निगेटिव है, पी भी निगेटिव है और एच पॉजिटिव है। तो यहां P लेस देन 0, B लेस देन 0, H ग्रेटर देन 0। तो जरा देखो tan थीटा क्या हो गया? P बाई बी, निगेटिव बाय निगेटिव क्या हो गया? पॉजिटिव। तो cot थीटा भी क्या हो जाएगा बच्चे? पॉजिटिव। साइन थीटा हो गया P बाय एच, निगेटिव बाय पॉजिटिव क्या हो गया? निगेटिव। तो कॉसेक थीटा क्या होगा बच्चे? निगेटिव। कॉस थीटा हो गया B बाय एच, ये भी निगेटिव। तो सेक थीटा क्या होगा बच्चे? निगेटिव। तो हम लोग इफ ए ट्रायंगल फॉर्म्ड इन थर्ड क्वाड्रेंट, if a triangle formed in third quadrant, only tan theta and cot theta are positive. Only tan theta and cot theta are positive, and rest trigonometric ratios are negative. चलो, रेस्ट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर निगेटिव। जल्दी लिखो बच्चे। ओए, लिख लिया बच्चे? मिटा दूं बच्चे? तो अनमोल, अनमोल मिटा दूं? देखो बच्चे, यदि कोई ट्रायंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में बना तो बेस देखो पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर निगेटिव, हाइपोटेन्यूज। तो बेस ग्रेटर देन 0, P लेस देन 0, H ग्रेटर देन 0। तो यहां से देख बच्चे, cos थीटा B बाय एच दोनों पॉजिटिव है, तो सेक थीटा H बाई बी ये भी पॉजिटिव है ना?
साइन थीटा पी बाय एच निगेटिव हो जाएगा, कॉसेक थीटा निगेटिव हो जाएगा, टेन थीटा पी बाय बी निगेटिव हो जाएगा, कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा। तो क्या कंडीशन निकला? इफ ए ट्रायंगल formed in fourth quadrant, then only cos theta and sec theta will be positive and rest will be negative। ये हो गया ट्रायंगल यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता। लिख लिया बच्चे इतना? अनीस समझ गया बच्चे? प्राची प्राची को नहीं समझ आ रहा है बच्चे? अमरेश पुरी बिठा दूं बच्चे? बच्चे देखो इधर, तो अब हमने एक चीज देख लिया कि क्वाड्रेंट के हिसाब से हम लोग एक फंडा निकाल दिए, ऑल साइन कॉसेक टेन थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा सेक थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, और थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव होगा। इसको रटने के लिए ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसा एक सिंबल है, ऐड शुगर टू कॉफी, शुगर फॉर साइन कॉसेक, टू फॉर टेन कॉट, कॉफी फॉर कॉस सेक। तो इस तरह से भी तुम लोग याद कर सकते हो, ऑल साइन टेन कॉस भी लिख सकते हो, ऑल साइन टेन कॉस। इस तरह से हमारा ये पॉजिटिव आ जाएगा। इसको समझ गए बच्चे? इसको मिटा दूं यहां से। अब देखो बात, यहां पे देखो, अब हम लोग सबसे पहले चलेंगे एंगल पे, है ना? यहां देखो, जब मान लो, पहले इस बात को समझें, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होगा, रेडियन। तो 360 डिग्री कितना होगा? 2 पाई। 90 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 2। 60 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 3। 45 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 4, है ना? 30 डिग्री कितना होगा? पाई बाई 6। इस तरह से हम लोग इसको पाई के संदर्भ में समझेंगे। जब यहां से हम लोग एंगल को मेजर करेंगे, तो देखो, जैसे यहां पे अभी 0 डिग्री बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है,
अब यहां से यहां आए तो ये बनाएगा 180 डिग्री, 1 पाई। अब यहां से यहां फिर आएंगे तो 2 पाई, यहां से यहां आएंगे तो 3 पाई, यहां से यहां आएंगे तो 4 पाई, यहां से यहां आएंगे तो 5 पाई, यहां से यहां आएंगे तो 6 पाई। तो क्या हुआ, यहां से समझ क्या आ गया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इफ एंगल तो क्या हो गया यहां पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज द इवन पाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है इवन पाई एक्सिस हो गया, बिकॉज कि आफ्टर इवन पाई रोटेशन ऑफ द एंगल मीन्स when we are starting to measure angle from positive x-axis after even pi rotation means कि जब हम even pi times even pi एंगल को मेजर करते हैं तो हम वापस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आते हैं। मिसाल के तौर पे फिर से देखो, यहाँ 0 है, यहाँ आए पाई हुआ, यहाँ आए 2 पाई, तो इस जगह पे 0 पाई आया, इस जगह पे 2 पाई आया। अब देखो यहां से 2 पाई से चले फिर 3 पाई, यहाँ 4 पाई, फिर 4 पाई जब हुआ तो हम फिर वापस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही आ गए। फिर यहाँ 4 पाई से चले ये 5 पाई और यहाँ 6 पाई, तो फिर 6 पाई जब हुआ तो हम वापस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही आ गए। तो इससे ये बात पता चलता है कि आफ्टर इवन पाई रोटेशन, है ना, आफ्टर इवन पाई रोटेशन we will reach at positive x-axis. Therefore, the name of positive x-axis in terms of angle is even pi axis. Under the measurement of length के केस में, in the case of measurement of length, axis is named as positive x-axis, negative x-axis, positive y-axis, negative y-axis. But in terms of measurement of angle, the same axis is named as even pi axis and odd pi axis. So which one will be the even pi axis? Positive x-axis is named as even pi axis and negative x-axis is named as negative pi axis. Odd pi axis. Negative x-axis is named as odd pi axis. म्यूट कर लो बच्चे, ना तो बाहर निकाल देंगे, काफी देर से मैं बात कर रहा हूं। जिसका अनम्यूट हुआ उसको बाहर उठा के फेंक देंगे क्लास से। और आरजे का अभी फिर किसी का आ रहा है, यहां पे देखो, तो इवन पाई एक्सिस एंड ऑड पाई एक्सिस हम लोग समझ गए। Why positive x-axis is termed as named as even pi axis? Because under measurement of angle, after even pi rotation, we will reach at positive x-axis. Therefore, positive x-axis is named as even pi axis. And after odd pi rotation means when we will move angle with odd pi angle magnitude with magnitude odd pi, we will reach at negative x-axis, है ना। तो इसलिए अब हम लोग इसको मिटाते हैं। ये लिख लिए बच्चे सब लोग, ये लिख लिए बच्चे। पहले लिख लिए बच्चे सब लोग, मिटा दूं इसको, मिटा दूं बच्चे। तो देखो बच्चे, यहां पे क्या हो गया,
कि देखो यहां पे क्या आ गया कि जब हम यहां पे इस एक्सिस को हम लोग बोल दिए इवन पाई एक्सिस और इस एक्सिस को बोल दिए ऑड पाई एक्सिस, है ना। ये इवन पाई एक्सिस है और ये ऑड पाई एक्सिस है। ऐसा इसलिए कि हर इवन पाई एंगल रोटेट करने के बाद हम इस एक्सिस पे पहुंचते हैं और हर ऑड पाई एंगल रोटेट करने के बाद हम इस एक्सिस पे पहुंचते हैं। इसीलिए इस दोनों का नाम, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का नाम इवन पाई एक्सिस है और निगेटिव एक्स एक्सिस का नाम ऑड पाई एक्सिस है। अब इसका मतलब क्या हुआ, जरा यहां पे हम इसको देखना चाहिए। जब हम कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाते हैं और यहां से ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा एंगल मेजर किया, तो इस पॉइंट को हम लोग बोले इवन पाई पॉइंट। और इवन पाई में कितना जुड़ा है, थीटा जुड़ा है। तो कोई भी एंगल यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उस एंगल को हम लोग जनरल भाषा में लिख लेंगे इवन पाई प्लस थीटा। अब ये बच्चों को बात समझ में नहीं आता है, जरा यहां पे देखो, हम यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक एंगल बनाए और ये बना रहा है मान लो 60 डिग्री, है ना। लेकिन उसी एंगल को हम लोग एक बार यहां से यहां मेजर करते हुए ऐसे मेजर करेंगे। अब ये पूरा देखो, यहां से स्टार्ट किए और एक रोटेशन करने के बाद अब मेजरमेंट हुआ, तो ये हो जाएगा 360 प्लस 60, यही हो गया बच्चे 2 पाई प्लस पाई बाई 3। तो देखो इवन पाई प्लस पाई बाई 3 और ये क्या था, पाई बाई 3। तो ये थीटा था यदि, तो ये क्या आ गया 2 पाई प्लस थीटा। यदि बच्चे इसी एंगल को हम लोग एक रोटेशन, फिर 2 रोटेशन, फिर तीसरी बार में यहां पे आए, तो देखो फर्स्ट रोटेशन में 2 पाई, सेकेंड रोटेशन में 4 पाई प्लस पाई बाई 3, 4 पाई प्लस थीटा। तो यहां से क्या दिखा बच्चे कि जब एंगल इवन पाई प्लस थीटा लिखा जाएगा, वेर है ना, थीटा लेस देन पाई बाई 2, वेर थीटा लेस देन पाई बाई 2। तो जब इवन पाई रोटेट करने के बाद थीटा ऐड होगा जहां पे कि थीटा लेस देन पाई बाई 2 है, तो वो हमें एंगल जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। जल्दी लिखो बच्चे, इसको जल्दी लिखो बच्चे। एयर इवन फुट वाला रिपीट कर दो। बच्चे जो रिपीटेशन की बात है ना, देखो रिपीटेशन की जो बात है वो YouTube पे ये अपलोड हो जाएगा, उसको बार बार रिपीट कर लेना, क्योंकि सारा चीज बहुत स्मूथली पढ़ा रहे हैं, है ना। तुम बार बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, फिर वही चीज बोलेंगे तो यहाँ पे टाइम भी जाएगा, क्योंकि बैकअप क्लास को थोड़ा स्पीड में खींचना होता है कि वो नॉर्मल क्लास के साथ मैच कर सके। लिख लिया बच्चे? लिख लिया बच्चे? देखो बच्चे एक बार फिर से बता दे रहे हैं, एक बार फिर से देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही। देखो हम लोग ऐसे देखो, देखिए एक बार देखो, ये देखो अभी हम लोग मेजर किए ये रेड वाला, तो ये निकला थीटा, है ना। अब हम लोग मेजर कर रहे हैं ब्लू वाला। ब्लू वाला मेजरमेंट यहां से शुरू हुआ, एक रोटेशन के बाद आया। तो देखो यहां से लेंथ को मेजर करो
कितना एंगल मूव किया, 2 पाई प्लस थीटा। तो अब आया ये 2 पाई प्लस थीटा, है ना। अब देखो ब्लैक वाला हम मेजर कर रहे हैं, ये देखो एक रोटेशन, 2 रोटेशन और ये तीसरा रोटेशन। तो ब्लैक वाला क्या आया, देखो यहाँ 0, यहाँ 2 पाई और यहाँ 4 पाई प्लस थीटा। तो सेम एंगल जो है नंबर ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर जा रहा है। तो व्हेन angle is to even pi plus theta means it will lie in first quadrant, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल को लाई करने के लिए कंडीशन, जनरल कंडीशन क्या चाहिए, इवन पाई प्लस थीटा। यदि इवन पाई प्लस थीटा कोई एंगल है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। मिसाल के तौर पे अब क्वेश्चन को ऐसे देगा, मान लो कहेगा कि 100 पाई प्लस पाई बाई 3 किस में जाएगा, तो हम सीधा बोल देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सर ब्लैक वाला एक बार, यार क्या चक्कर है भाई, सुन अब कुछ नहीं तुमको देखना है, ब्लैक व्हाइट कुछ नहीं देखना है, रुक जा, है ना। ब्लैक व्हाइट जितना हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं तुम लोग उतना पजल हो रहे हो। तुम लोग बस अब एक काम लिख लो, बस यहाँ पे एक काम लिख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इवन पाई प्लस थीटा। अब हम बताएंगे ही नहीं कैसे हो रहा है, उसका ज्यादा अंदर घुसने में तुम लोग और ज्यादा परेशान हो जा रहे हो। ऑड पाई माइनस थीटा यदि आया तो समझेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आया, ऑड पाई प्लस थीटा यदि आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इवन पाई माइनस थीटा होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। बस तुमको इतना ही याद रखना है, उसके बाद कुछ नहीं समझना। अब हम लोग मिसाल के तौर पे 2-4 एग्जांपल देख लेते हैं। 2 पाई प्लस थीटा किस में जाएगा, पाई बाई 3, ऐसे देखो ये किस में जाएगा, पहचानने सीख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 14 पाई प्लस पाई बाई 6 किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 100 पाई प्लस पाई बाई 3 किस में, पाई बाई 4 किस में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या बात समझ में आया कि इवन पाई प्लस थीटा यदि फॉर्मेट है तो एंगल हर समय फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। इवन पाई प्लस थीटा यदि है तो एंगल हर समय फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब देखो 13 पाई माइनस पाई बाई 6, ऑड पाई माइनस थीटा कहां जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 1001 पाई माइनस पाई बाई 3 किस में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। क्या कॉमन दिखा, ऑड पाई माइनस थीटा को फॉलो कर रहा है, सेकंड में आ जाएगा। अब यदि इसी को ऐसे लिखे, ऑड पाई, ये देखो 1331 पाई प्लस पाई बाई 3, ये है ऑड पाई प्लस थीटा, कहां चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। और यदि मान लो 771 पाई प्लस पाई बाई 6 क्या हो गया, ऑड पाई प्लस थीटा कहां चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और 1600 पाई माइनस पाई बाई 6 इवन पाई माइनस थीटा किस में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये समझ आ गया, यही यूज होगा, है ना। ये समझ आ गया बच्चे, ये समझ आ गया सबको। एक्चुअल में इसका यही काम था। अब हम उसको बेस को समझाने के चक्कर में तुम लोग और पजल हो रहा था, इसलिए उस टॉपिक को ही हटा दिए। तुमको यही 4 पॉइंट रखना है, इवन पाई प्लस थीटा, ऑड पाई माइनस थीटा, ऑड पाई प्लस थीटा, इवन पाई माइनस थीटा, बस इसी चीज को रखना है। देखो बच्चे फिर से देखो, टाइम कितना हुआ, टाइम कितना बाकी है मेरे पास, 9 मिनट है। यहां देखो, अब हमें साइन इवन पाई प्लस थीटा यदि है तो इसका मतलब हो गया कि एंगल जो है
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना तो वैल्यू सारा पॉजिटिव होगा ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा ये साइन थीटा। कॉस इवन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्या देगा कॉस थीटा देगा, क्योंकि इवन पाई प्लस थीटा जो है हमारा कहां बन रहा है बच्चे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा पॉजिटिव होगा। टेन इवन पाई प्लस थीटा कहा जाएगा टेन थीटा हो जाएगा। कॉट इवन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। सेक इवन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा। कोसेक इवन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा बच्चे कॉसेक थीटा। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं तो ये सारा पॉजिटिव आएगा। यही काम यदि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो सेकंड में ऑड पाई माइनस थीटा आ जाएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। कॉसेक ऑड पाई माइनस थीटा कॉसेक थीटा होगा, लेकिन कॉस ऑड पाई माइनस थीटा कॉस सेकंड में निगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा होगा। सेक ऑड पाई माइनस थीटा माइनस सेक थीटा होगा, क्योंकि सेक भी सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। टेन ऑड पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, क्योंकि ऑड पाई माइनस थीटा सेकंड में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव होता है। कॉट ऑड पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है। तो ये भी फार्मूला तुम्हें याद रखना होगा। जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन ऑड पाई प्लस थीटा, थर्ड में साइन निगेटिव होता है तो माइनस साइन थीटा। कॉस ऑड पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट बता रहा है, कॉस थर्ड में निगेटिव होता है। टेन ऑड पाई प्लस थीटा टेन थीटा होगा, क्योंकि थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है। कॉट ऑड पाई प्लस थीटा कॉट थीटा होगा, क्योंकि कॉट ऑड पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेक ऑड पाई प्लस थीटा माइनस सेक थीटा होगा, और कॉसेक ऑड पाई प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होगा। तो ये यदि कंडीशन आया तो थर्ड क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होगा बच्चे, साइन इवन पाई माइनस थीटा, फोर्थ में साइन निगेटिव होता है। कॉस इवन पाई माइनस थीटा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। सेक इवन पाई माइनस थीटा सेक थीटा, क्योंकि कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव फोर्थ में। टेन इवन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होगा, और कॉट इवन पाई माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा होगा, और से कॉसेक इवन पाई माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा होगा। देखो यहां पे फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और रेस्ट निगेटिव। तो ये मामला पहले लिख लो। लिख लिया बच्चे? मिटा दूं बच्चे?
लिख लिया बच्चे? मिटा दूं? अब देखो बच्चे, साइन माइनस थीटा, माइनस थीटा कहां चला जाता है बच्चे? यहां देखो, माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हो गया माइनस थीटा, है ना? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? निगेटिव होगा। कॉस माइनस थीटा, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। सेक माइनस थीटा, सेक भी पॉजिटिव। कॉसेक माइनस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। टेन माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा। कॉट माइनस थीटा, माइनस कॉट थीटा। तो ये पूरा कंडीशन आ गया। ये सारी चीजें बच्चे याद रहनी है, यानी जो भी डेरिवेशन हमने आपको किया अभी, वो सारा डेरिवेशन आपने याद रखना है। आज यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर अगले दिन बेसिक का जो ट्रिगोनोमेट्री शुरुआती दौर का है, यहाँ के बाद हम अगले क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।